अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप इंश्योरेंस का असल मसला क्या है? वफाक और तमाम सूबों में ग्रुप इंश्योरेंस के मौजूदा रूल्स क्या हैं? ग्रुप इंश्योरेंस कहीं मिल रही है, कहीं नहीं। जिनको नहीं मिल रही, इनको कब मिलेगी? बुज़ुर्ग पेंशनर्स को ग्रुप इंश्योरेंस कब मिलेगी? रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं? क्यों सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है कि रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए? ये जजमेंट भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारा रूल क्या कहता है 1969 का, इसमें जो अमेंडमेंट की गई है वो क्या है, और लाहौर हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन, और इसके ऊपर तमाम सूबाई हुकूमतों के और वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन, सिंध के, पंजाब के, KPK के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सारे नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। मौजूदा सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आ चुके हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंश्योरेंस मिल रही है वो किस कानून के तहत मिल रही है। अहम तरीन अपडेट्स हैं। यकीन करें, ये सारे नोटिफिकेशंस, ये सारी जजमेंट इकट्ठी करने में मेरा पूरा एक हफ़्ता लगा है। ये तमाम सूबाई नोटिफिकेशन और जो हाई कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, फिर साथियों से मशवरा किया कि ये कहाँ कहाँ ग्रुप इंश्योरेंस का इस वक्त क्या बड़ा मसला है। तो इस 7-8 मिनट की वीडियो के पीछे मेरी एक हफ़्ते से ज़्यादा की मेहनत है। इसलिए अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी पहुंचती रहें और आपको लम्हा बलम्हा हम अपडेट भी रखेंगे इंशाल्लाह। ग्रुप इंश्योरेंस का असल मसला क्या है? ये अहमद लगारी साहब ने एक कॉलम लिखा था 2020 में, और यकीन करें इस कॉलम का बड़ा फ़ायदा हुआ था। इसके बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं जो हैं उन्होंने अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किए, और जो केस जो है वो मुलाजमीन, कितने मुलाजमीन ने इसके बाद उनको हौसला अफजाई हुई और उन्होंने अपने केस पुट किए और बड़े बड़े अहम फ़ैसले हुए। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम आपके साथ अहम तरीन अपडेट शेयर करते हैं। इसमें जो हमारी वैसे तो ये बहुत बड़ा कॉलम है, लेकिन इसमें जो हमारे मतलब की बात है वो सबसे ज़्यादा ये है कि 3 तरह की कटौतियाँ होती हैं। आपको मालूम है हमारी जो सर्विस से, जब कोई आप गवर्नमेंट की सर्विस लेते हो, जिसमें आपकी GB फ़ंड होता है, आपका बैनुअल फ़ंड होता है, और कल इंशाल्लाह ताला बैनुअल फ़ंड पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारी जो आखिरी कटौती होती है वो इंश्योरेंस की होती है। अगर आखिरी कटौती ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पर होती है और तय होता है कि अगर सरकारी मुलाजिम दौरान मुलाजमत फ़ौत हो जाए तो हुकूमत की जानिब से मखसूस रकम जो स्केल और तनख्वाह की शरह से होती है वो मुतवफ़ी के वरसा को दे दी जाती है। अगर सरकारी मुलाजिम अपनी उम्र मुकम्मल करने पर रिटायर हो जाए तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायर मुलाजिम को वापस नहीं दी जाती। हालांकि दोनों सूरतों में इस सरकारी मुलाजिम का हक़ है, और यहीं हमारा जो एक्ट है वो भी यहीं कह रहा है। ये 1969 का एक्ट भी यहीं कह रहा है। जो नेशनल असम्बली ने इस पे एक्ट पास किया, अमेंड किया, वो भी यहीं कह रहा है। और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट भी, वो भी यहीं कह रही है। उसके बावजूद, और ये एक्ट ने क्या कहता है, ये कहता है गवर्नमेंट को कि आप जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उससे इस तरह के मुआहदे करें कि वो जो वैसे वो पॉलिसियाँ देती हैं सरकारी मुलाजमीन को भी इस तरह की पॉलिसी मिले। बल्कि ये तो पक्की कटौती होती है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं और जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसने जो उनसे मुआहदात किए हुए हैं वही इस तरह की की हुई हैं। स्टेट लाइफ की भी मैंने जाके देखी जो हमारा मुआहदा हुआ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप इनमें, आप इसमें रूल्स में अमेंडमेंट करें, और इस पर असम्बली में ये अमेंडमेंट हुई भी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और हाई कोर्ट का ये एक डिसीजन था, लाहौर हाई कोर्ट का, उस पे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस पे इस तरह के ये अमेंडमेंट की गई है। लेकिन अभी भी इस वक्त भी ये जो हो क्या रहा है इस वक्त, सूरत हाल क्या है, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम को रिटायर होने पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दे दी जाए। दौरान सर्विस वफात अपनी जगह अहम है, लेकिन मुलाजमत मुकम्मल होने पर इस रकम का वारिस सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। हुकूमत क्यों बेज़िद है कि मुलाजिम की फौतगी पर ही रकम दी जाए? मुलाजिम ख़ुद अपनी ये रकम हासिल करके अपने इलाज मुआवजे पर क्यों खर्च ना करे? एहतजाज और मुतालबात के जब
के बाद जब ये बात न बनी तो खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन ने अपना केस पेशावर अदालत आलिया में पेश किया, जिसकी मैं जजमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। केस की समाअत के बाद अदालत आलिया ने मुलाजमीन की दरख्वास्त मंजूर कर ली और अदायगी का हुक्म दिया। KPK की हुकूमत ने इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में अपील दायर की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। समाअत के बाद अदालत आलिया का फ़ैसला बरकरार रहा। KPK हुकूमत ने इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में अपील दायर की। समाअत के बाद अदालत आलिया का फ़ैसला बरकरार रहा और 2014 में रिटायर मुलाजमीन को इनकी अदायगी की रकम अदायगी का फ़ैसला किया गया। इसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने भी रिटायरमेंट के मौके पर रकम अदा करने का फ़ैसला और सूबा सिंध ने भी गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। उम्मीद कामिल है कि जल्द अदायगियाँ कर दी जाएंगी। अच्छा, ये उसके बाद अभी की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के बड़े सूबा पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तादाद भी ज़्यादा है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर रिटायर मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर देने चाहिए थी, लेकिन पंजाब के अलावा वफाकी मुलाजमीन भी अभी तक महरूम हैं। ये कन्फर्म है। सबसे बड़ा सूबा और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला भी दिया, लेकिन अभी तक महरूम हैं। पंजाब के 4 रिटायर मुलाजमीन अदालत आलिया में अपनी दरख्वास्त लेकर गए हैं और सैकड़ों दीगर मुलाजमीन का केस अभी ज़ेर समाअत है। हम हुकूमत पाकिस्तान ने पहले साल यह वादा किया था कि वो आम आदमी की हालत बेहतर बनाएंगी और इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के अलावा इंजीनियर को भी खलूस, ये उस वक्त की बात हो रही है। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं जो इन्होंने बताया है यही हुआ जी, ऐसा ही हुआ। ये देखें, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फैसले का पूरा ये दे दूंगा। ये फ़ैसला जो है ये वाला, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उन्होंने यही कहा है कि रिटायरमेंट पे इसको दी जाए जो है वो रिटायर ग्रुप इंश्योरेंस। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट का ये एक फ़ैसला, सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की ये क्लैरिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की क्लैरिफिकेशन, तमाम हाई कोर्ट्स के फ़ैसले, पंजाब हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन इसके बारे में, ये सारे नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, जो उस वक्त इन तमाम नोटिफिकेशन के बावजूद, ये सिर्फ मैं नोटिफिकेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने ये सारे नोटिफिकेशन, ये सारे डिसीजन पढ़े हैं, उसके बाद किस नतीजे पे पहुँचाऊँ। उसके बाद इस नतीजे से पहुँचाऊँ जी कि वफाक और चारों सूबों में ग्रुप इंश्योरेंस की मौजूदा सूरत हाल ये है। ये मैं समराइज़ कर रहा हूँ आपके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोटिफिकेशन दे दूँगा और जजमेंट भी दे दूँगा, आप ख़ुद भी फ़ैसला कर सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मौजूदा कानून के मुताबिक दौरान सर्विस वफ़ात पर या रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर वफ़ात की सूरत में मुलाजिम के लवाहिकीन को दी जाती है। इस वक्त सूरत हाल ये है। सूबा बलूचिस्तान और KP के मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस मिल रही है क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत ने रूल्स बनाए हैं कि हर साल मुलाजिम की सैलरी से इसकी बुनियादी तनख्वाह पर 10% माहाना कटौती होगी और उनको वह रकम रिटायरमेंट पर अदा की जाएगी। ये रूल्स यहाँ पे जी, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ये रूल्स है, ये नोटिफिकेशन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी अब कटौती होती है और बाकी किसी सूबे में ये कटौती नहीं होती, लेकिन उनका ये फ़ायदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अदायगी की जा रही है। ये मैंने आपको डिसीजन भी दिखा दिया पेशावर हाई कोर्ट का, और उन्होंने ज़ाहिर बात है पेशावर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन अब मजबूरन वो दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मामला गया तो कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को हुक्म दिया कि मामला को इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर जो है हल किया जाए, लेकिन मामला जूं का तूं है। ये जो हमने आपको ये लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का ये डिसीजन है जी, और इसकी डिटेल उधर है और डिसीजन ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का ये डिसीजन है, ये लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मौजूद होगा, इसकी डिटेल यहाँ पे होगी। ये तो दोनों मैं जो है आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि ये ना समझा जाए कि ये खुद हम अपनी तरफ से कोई ख़बर बना रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि मौजूदा रूल्स में तरमीम की जाए, लेकिन मामला जो का त्यों है। वफाक के मुलाजमीन जो हैं उनके लिए भी अभी तक मामला जो का त्यों है। ये वफाक के मुलाजमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और मामला अभी तक जो का त्यों है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आ चुका है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये, लेकिन
अभी तक ये मामला जूं का तुंग है। वफाक में भी कहीं पे भी नहीं इंश्योरेंस मिल रही भाई, पंजाब में भी नहीं मिल रही, और सिर्फ KPK में और बलूचिस्तान में ये इस वक्त इंश्योरेंस दी जा रही है। और कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जिन मुलाजमीन को, जिन पेंशनर्स को इंश्योरेंस मिल रही है मुबारकबाद, जिनको नहीं मिल रही इंशाल्लाह ताला हम आपको अपडेट रखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये तमाम नोटिफिकेशन मौजूद होंगे, तमाम जजमेंट मौजूद होंगी। अगर आपके लिए ये थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफ़िज़।